Hello, my dear young friends and my viewers. You are most welcome in Renu's channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ बी हाइव लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें दो पार्ट हैं साउंड ऑफ म्यूज़िक में, और इसमें दो जो है एक परक्यूशनिस्ट हैं और दूसरे जो है वो शहनाई प्लेयर हैं। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। एवलिन ग्लानी listens to sound without hearing it। कितनी अजीब बात है कि एवलिन ग्लानी जो है संगीत को सुनती हैं बिना इसे सुने हुए। तो हाउ शी फील्स, हाउ शी लिसन्स, हाउ शी हियर्स, बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप और डिफ़िकल्टी आप ये कह सकते हैं मैटर है ये। तो एवलिन ग्लानी जो हैं इनका कंप्लीट नेम है डेम एवलिन एलिजाबेथ एनी ग्लानी, और ये स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? जो कि तबला प्लेयर, पियानो इत्यादि सब कुछ बजाते हैं। तो ये जो है परक्यूशनिस्ट भी हैं ये, और साथ साथ में जो है वो एक स्कॉटिश आप ये कहें कि म्यूज़िक को जो है वो कंपोज भी करती हैं और परक्यूशनिस्ट भी हैं। ओके। इनका जो बर्थ है वो 19 जुलाई 1965 में हुआ था, और आप कह सकते हैं कि राइट नाउ एनी इज़ 58 ईयर्स ओल्ड। नाउ एवलिन ग्लैनी जो है 58 ईयर्स की हैं, और इन दो लॉरिएट्स में से ये एक ऐसी थी जिनको कि पोलर म्यूज़िक प्राइज़ 2015 में दिया जाना था, उनमें से एक ये भी थी। ओके। नाउ ये जो लेसन है, इसका जो थीम है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। एवलिन ग्लैनी जो है वो धीमे धीमे उनकी सुनने की जो ताकत है, जब वो 8 साल की थी तब से जो है धीमे धीमे उनकी सुनने की ताकत जो है वो चली जाती है, और अपने करियर को वो म्यूज़िक के फील्ड में बनाती हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, क्योंकि म्यूज़िक इट इज़ अ मैटर ऑफ लिसनिंग। म्यूज़िक जो है वो सुनने का ही मैटर होता है, और एक व्यक्ति जब सुन ही नहीं सकता तो हाउ इट एन्जॉयज़ म्यूज़िक। लेकिन एनी ने अपनी म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया। कैसे, देखते हैं। एवलिन ग्लैनी listens to sound without hearing it। Before you read, God may have taken her hearing, भगवान ने उसकी सुनने की ताकत छीन ली, but he has given her back something extraordinary। लेकिन भगवान ने उसे वो वापस किया जो कि असाधारण था। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं एवलिन उसे महसूस करती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो इतना महसूस करती हैं जितना कि हम में से कोई भी नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए म्यूज़िक को वो इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती हैं जितना कि हम आप नहीं कर सकते। Read the following account of a person who fought against a physical disability। और ये नीचे अकाउंट पढ़िए उस व्यक्ति का जिसने लड़ाई की अपंगता, शारीरिक अपंगता के विरुद्ध, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी ज़िंदगी को एक सफलता की कहानी बना दिया। Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform। और तेजी से बढ़ती हुई भीड़ धक्का मुक्की अपनी जगह बना रहे थे। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, और वहाँ पर लोग जो है अपनी जगह धक्का मुक्की करके बना रहे थे ट्रेन में चढ़ने के लिए। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 सालों से कुछ ज़्यादा छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा बेचैन थी लेकिन उत्तेजित भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो आती हुई ट्रेन की तरंगों को महसूस कर सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। ये उसका पहला दिन था प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी जो कि संगीत की थी, लंदन में बनी थी, उसका ये आज पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और जो कि स्कॉटलैंड के फार्म से, मैदानों से आई हुई थी। एक कोई भी टीनेजर होगा
होगा इस उम्र का वो डरेगा। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये संगीतज्ञ फेस्ड अ बिगर चैलेंज, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती को सामना किया देन मोस्ट, जितना कि बाकी लोग नहीं कर सकते। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लैनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी का सुनने की जो क्षमता जा रही थी वो धीमी धीमी हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, उसकी मदर को याद है कि वह देखा करती थी समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 year old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और जब 8 साल की एवलिन पियानो को बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने, माता पिता ने, मदर फादर ने एवलिन के उसको आवाज़ लगाई एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो नहीं हिली, ना उसने सुना। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और अचानक मैंने महसूस किया कि उसने सुना ही नहीं। सेज इसाबेल ग्लैनी, इसाबेल ग्लैनी उनकी मदर हैं, उन्होंने बताया। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness. और कुछ समय के दौरान एवलिन अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाने लगी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने अध्यापकों से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वह 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डेट्रॉइटेड, उसके सुनने के जो चिन्ह थे वो सब गायब हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स, और उसकी प्रिंसिपल ने बहुत रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो उसे किसी कान के विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली impaired एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ये तब पता चला कि उसकी सुनने की क्षमता गंभीर रूप से बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी थी। किस वजह से? धीमे धीमे जो उसकी नसें थीं कान से सुनने की, वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उन्होंने सलाह दी कि एवलिन को सुनने के यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और बहरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती है सब कुछ मेरे लिए एकदम काला हो गया, सब कुछ मेरे लिए सब अंधेरा हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन कुछ भी छोड़ने वाली नहीं थी, त्यागने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसने निश्चित कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक सामान्य ज़िंदगी जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपने संगीत की जो रुचि है उसको बनाए रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। आप देख सकते हैं जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ रो ऑफ वुडन बार्स, इस पे लकड़ी की स्टिक्स लगी होती हैं और डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाइयों की। ठीक है, तो जाइलोफोन आप देख सकते हैं बेटा, ये रहा जाइलोफोन, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें लकड़ियाँ अलग अलग लेंथ की लगी हैं और ये 2 स्टिक्स हैं बजाने वाली, और इनके इससे जो है वो बजाया जाता है। ये जाइलोफोन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। यस, नाउ शी वॉज डिटरमिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक सामान्य जिंदगी जिएगी और संगीत में अपनी रुचि बनाए रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, और उसने निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया कि वो भी इसे बजाना चाहती और बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट कौन? जो व्यक्ति जो कि तबला, ड्रम इत्यादि सब कुछ बजाते हैं, उन्हें परक्यूशनिस्ट कहते हैं। और बहुत फेमस परक्यूशनिस्ट हैं रॉन फॉब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, रॉन फॉब्स ने उसकी भीतरी ताकतों को देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने 2 जो बड़े बड़े ड्रम थे अलग अलग सुर तालों के। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, हमेशा वो कहा करते थे, उन्होंने क्या कहा, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन, और कोशिश करो कि इसे किसी और तरह से इसको सुनो, इसे सेंस करो, महसूस करो, एवलिन कहती हैं। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अचानक मैंने महसूस किया कि एक जो ड्रम था वो मेरे कमर के ऊपर बांधा गया एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, एक ड्रम कमर के नीचे बांधा गया।
फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स ने इसको बजाना शुरू किया, इस अभ्यास को बार बार रिपीट किया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, जल्दी ही एवलिन ने पाया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि अलग अलग सुर तालें उसे अपने शरीर के अलग अलग भागों में महसूस होती हैं. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैंने सीख लिया अपने दिमाग और शरीर को आवाज़ों और तरंगों को लेने के लिए मैंने अपने शरीर को खोल दिया. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी की कहानी उसकी गहन दृढ़ निश्चय और उसकी सख्त मेहनत का नतीजा है. देखिए क्या हुआ आगे. She never looked back from that point onwards. इस पॉइंट पर आने के बाद एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. उसने यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का दौरा किया यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ. ऑर्केस्ट्रा क्या होते हैं? एक समूह होता है जो कि अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और इस समय तक वह 16 की हो चुकी थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय कर लिया कि वो संगीत को अपनी ज़िंदगी बनाएगी. शी ऑडिशनड, ऑडिशन का मतलब होता है एक छोटी सी परफॉर्मेंस देना जिससे कि डायरेक्टर ये डिसाइड कर पाए कि कोई भी जो म्यूज़िक के लिए आए वो कितना अच्छा, ऑडिशन के लिए आए वो कितना परफॉर्म करने में अच्छा है. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए शॉर्ट परफॉर्मेंस दी एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में उसने ऊंचे अंक प्राप्त किए. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, धीमे धीमे समूह के काम से निकलकर उसने अकेले ही परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने छीन डाले ज़्यादातर जितने भी ऊंचे ऊंचे अवार्ड होते हैं, पुरस्कार इनाम होते हैं, उसने अपने नाम लिखवा लिए. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवलिन कोई भी बहादुरी की उपलब्धि नहीं स्वीकार करती. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर आप सख्त मेहनत कर रहे हैं, आप जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने सीधी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments, और उसने एक ऊंचाई को प्राप्त कर लिया और बहुत सारे वाद्य यंत्रों को में मास्टरी हासिल कर ली, महारत हासिल कर ली, करीबन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की महारत हासिल कर ली. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो शेड्यूल था काम करने का, रोज़मर्रा का जो था इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तरीका, हैक्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, पूरा दिन एक सेकंड भी उसको फुर्सत नहीं थी. इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला और उत्सुकता से भरा होता था एवलिन को देखना, जब वो बिना किसी प्रयत्न के, बिना सुने हुए अपने काम को करती थी. इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन विचार विमर्श में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द को बिना सुने हुए नहीं छोड़ा. सुन नहीं सकती थी लेकिन हर सवाल को सुना, हर चीज़ का जवाब दिया, हर चीज़ को डिस्कस किया. मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, वो व्यक्ति जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं ना, झाड़ीदार, उसने मुझे बहुत परेशान किया. कौन है वो? रॉन फॉब्स. वह हंसती है क्योंकि वो मजाक कर रही है. शी इज़ जोकिंग. इट इज़, देखिए एवलिन ग्लैनी को आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बजा रही हैं जाइलोफोन को. इस यस नाउ जस्ट वॉचिंग द लिप्स, और यहाँ पर देख लीजिए आप, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, और ये सिर्फ ओंठों को देखना नहीं था, इट इज़ द होल फेस, ये पूरा चेहरा था. स्पेशली द आईज, विशेष रूप से आंखें. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेस का मतलब होता है बिना गलती किए हुए, बिना दोष किए. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और वो स्कॉटलैंड की भाषा में, लिल्ट भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, द वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीके में, और बिना एक भी शब्द को छोड़े हुए वह बोलती हैं. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी जो बोलने की क्षमता है वो बिल्कुल साफ है क्योंकि
क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। शी सेज, वह कहती हैं, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि उसने कैसे प्रबंध किया फ्रेंच को सीखने का, और मास्टर बेसिक जापानीज़ को उसने फ्रेंच और जापानीज़ को कैसे सीखा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, और जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है वह कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। संगीत उड़ेला हुआ है मैंने अपने शरीर के हर भाग में। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी चमड़ी के अंदर टिंगल्स बजता है। माई चीक बोन्स, मेरी गाल की हड्डियों में बजता है। एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे एक एक बालों में इसकी गूंज उठती है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone को बजाती हैं, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, और वे महसूस कर सकती हैं कि उनकी उस xylophone की जो छड़ियाँ हैं, उनकी उसकी जो साउंड है वो उनकी उंगलियों के टिप के ज़रिए उनके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अपने ड्रम पर झुकते हुए, शी कैन फील द रेजोनेंसेस। रेजोनेंसेस क्या होती है? आवाज़ की गूंज। वह महसूस कर सकती हैं आवाज़ की गूंज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो कि तैर रही है उनके शरीर में ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के तख्ते के ऊपर वो जब भी खड़ी होती हैं, शी रिमूव्स हर शूज़, वह अपने जूतों को उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, जिससे कि बिना चप्पलों वाले पैरों में ये तरंगे उनके पैरों से उनके एंड अप हर लेग्स, और पैरों के ज़रिए पूरे शरीर में जा सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें हैरानी की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन खुश करती हैं अपने दर्शकों को। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें दिया गया, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने एक प्रतिष्ठित, सोलोइस्ट का मतलब होता है एक अकेले परफॉर्म करने वाले का अवार्ड उनको दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने क्या कहा उनके बारे में, जो कि परक्यूशनिस्ट हैं? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उनसे सुनने की क्षमता तो छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्हें वापस किया जो कि कुछ बहुत ज़्यादा असाधारण है। व्हेन व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो इतना गहराई से महसूस करती है कि हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो संगीत को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर सकती है, व्यक्त कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक होता है एक व्यक्ति जो कि अपने आप को काम करने से नहीं रोक सकता। एवलिन कहती हैं कि वो अपने आप को काम करने से नहीं रोक सकती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे तो सिर्फ काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और अक्सर ये ज़्यादा मुश्किल है एक क्लासिकल संगीतज्ञ होने के बजाय एक क्लासिकल संगीतज्ञ होने के लिए। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उनके पुरस्कार बहुत बड़े थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, और रेगुलर कंसर्ट अपने संगीत के कार्यक्रमों के अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो है वो अपने संगीत के कार्यक्रम जेलों में और अस्पतालों में भी देती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो प्राथमिकता देती हैं युवा संगीतज्ञों को क्लासेस देने की। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन बिथोवन फंड के जो बहरे बच्चे हैं वह कहते हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह एक चमकदार प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे समझते हैं कि वे कहीं नहीं जाते हैं, दे कैन नॉट गो, वे कहीं जा भी नहीं सकते, सिर्फ वो किसके पास जाना चाहते हैं? एवलिन के पास।
Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie सब कुछ वो उपलब्ध कर चुकी हैं, ले चुकी हैं जितने कि उनकी उम्र के दुगने लोग लेते हैं. She has brought percussion to the front of the orchestra और वो percussion को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई and demonstrated that it can be very moving और उन्होंने प्रदर्शित किया कि ये मन को छूने वाला है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड और वो देती हैं प्रेरणा उन लोगों को जो कि अपंग हैं. अपंग से मुझे याद आया स्टीफन हॉकिंग का हमने 8th में चैप्टर पढ़ा था और उनका इंटरव्यू लिया था फिरदौस कंगा ने और फिरदौस कंगा भी हैंडीकैप हैं. तो हैंडीकैप होना कोई बहुत बात ऐसी नहीं है. मैंने जो लोग हैंडीकैप हैं और जो कि हाईएस्ट अचीवर हैं उनका अपनी पोस्ट पर मैंने डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं. पीपल हु लुक टू हियर एंड से, वो लोग जो कि उसे देखते हैं वे कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती हैं, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, और नहीं कम से कम, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और वो कम से कम लाखों अरबों करोड़ों लोगों को क्या दे सकती हैं, प्लेजर, आनंद देती हैं वो. उनका संगीत ऐसा है. डेबोरा कॉले ने चैप्टर को लिखा है और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने एक हैंडीकैप एवलिन के बारे में लिखा है. हैंडीकैप लोग जो होते हैं वो हमसे अलग नहीं होते, हाँ वो हमसे अलग बहुत कुछ करते हैं और कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हम पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खान का चैप्टर लेकर आएंगे जो कि इंडियन है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए गुड लक एंड गुड बाय.